हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लव विद प्ले। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स, और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, साथ ही साथ कुछ नया सीख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कुछ नए तरीके के कॉन्सेप्ट, इंग्लिश में कुछ नए स्ट्रक्चर्स। तो फ्रेंड्स, जल्दी से चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। आज हम सीखेंगे कुछ नए एडवांस स्ट्रक्चर्स। तो पहला आज का हमारा स्ट्रक्चर है समझ से परे या समझ के बाहर। इसको हम इंग्लिश में क्या ट्रांसलेट करते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या लिखते हैं? जैसे कि कोई एक सेंटेंस ले लेते हैं, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि मैंने बोला गणित जो है वो मेरी समझ से बाहर है, गणित मेरे समझ से परे है। यानी कि जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आती है, जिसको मैं नहीं समझ सकती हूँ, उसके लिए हम यूज करते हैं वहाँ पर समझ के बाहर या समझ से परे। तो अब एग्जांपल हम देख लेते हैं, गणित मेरे समझ से परे है या समझ के बाहर है। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग का यूज करके। तो हम लिखेंगे मैथमेटिक्स इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। मैथमेटिक्स इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले आपको जो मेन सब्जेक्ट है उसको लाना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है अकॉर्डिंग टू टेंस के। उसके बाद में फिर बियॉन्ड लाना है, और उसके बाद में फिर जो जिसके लिए आप कह रहे हैं मेरे बारे में, जिसके बारे में, वहाँ पे वो हमारा आएगा उसके बाद में। यानी कि बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग के बीच में जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारा आएगा। दूसरा लिख सकते हैं, जैसे उसकी ड्राइंग मेरे समझ से परे है, तो हिज ड्राइंग इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। हिज ड्राइंग इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। तो इस तरह से आप कह सकते हैं, या ऐसे समझ लीजिए कि फर्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है वो पहले आएगा, और सेकंड सब्जेक्ट जो है बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग के बीच में आएगा। दूसरा लिखते हैं, मेरी सास का व्यवहार मेरी समझ से बाहर है। तो मेरी सास का व्यवहार मेरी समझ से बाहर है, तो इसको हम कैसे बोलेंगे? तो द बिहेवियर ऑफ माई मदर इन लॉ इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। अब यह मूवी मेरे समझ से परे थी। अब यहाँ पे हमारा ये पास्ट का हो गया है, तो अब हम इसमें हेल्पिंग वर्ब पास्ट की लगाएंगे। दिस मूवी वॉज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। दिस मूवी वॉज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। तो आपको जिस भी टेंस में बोलना है, आपको केवल उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, बाकी सेम स्ट्रक्चर रहेगा सब में। बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग के बीच में आपको ऑब्जेक्ट को लेकर आना है। आज का हमारा फ्रेंड्स दूसरा कॉन्सेप्ट है, दूसरा एडवांस स्ट्रक्चर है जो हम सीखेंगे, जितना, जितनी, उतना, उतनी। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, इसको पहले समझ लेते हैं। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं एज मैनी एज, एज मैनी एज। अब हम इसके कुछ उदाहरण देखेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि जितना, जितनी या उतना, उतनी का यूज हम कहाँ करते हैं और इसका क्या मतलब है। मेरे पास उतने पैसे हैं जितने तुम्हारे पास। अब इस एग्जाम्पल में आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे उतना, उतने और जितने दो वर्ड यूज हुए हैं, तो इनको हम कैसे ट्रांसलेट करें? तो मेरे पास उतने पैसे हैं जितने तुम्हारे पास। तो अब हम इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? आई हैव एज मैनी रुपीज़ या मनी एज यू हैव। आप यहाँ पे रुपीज़ की जगह मनी का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा देखते हैं, मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं जितने तुम्हारे पास। अब इसको हमने निगेटिव कर दिया है, अब हम इसको निगेटिव कैसे बनाएंगे ताकि आपको निगेटिव बनाने में कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए इसका भी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। आई हैवेंट एज मैनी रुपीज़ एज यू हैव। अब यहाँ पे हमें केवल नॉट को ऐड कर रहा था, बाकी सेम स्ट्रक्चर रहेगा। तो आपको करना क्या है इसमें, एज मैनी के बाद में आप जिसका कंपेयर कर रहे हैं, जो चीज़ हमारी ऑब्जेक्ट है उसको लाना है, उसके बाद में फिर से एज लगाना है। बहुत सिंपल है, कुछ भी इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है, सिर्फ आपको एज मैनी एज लर्न रखना है, और प्लस अकॉर्डिंग टू टेंस आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। मेरी सहेली के पास उतने खिलौने हैं जितने मेरे पास। तो माई फ्रेंड हैज़
एज मैनी टॉयज एज आई हैव। मेरी सहेली के पास उतने खिलौने हैं जितने कि मेरे पास हैं। तो माई फ्रेंड हैज़ एज मैनी टॉयज एज आई हैव। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है कि आपको यहाँ पे 2 बार हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी जब आप जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, जब आप उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे और जब आप अपने बारे में बताएं मेरे पास, तो आपको अपने पास भी बताने के लिए आई हैव का यूज करना पड़ेगा, या हैज़ या हैव में से किसी का यूज, जो भी आपने यूज़ करी हेल्पिंग वर्ब उसको आपको लास्ट में भी यूज करना है। मेरे घर पर उतने कमरे हैं जितने तुम्हारे घर पर हैं। तो माई हाउस हैज़ एज मैनी रूम्स एज योर हाउस हैज़। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस कॉन्सेप्ट में हमारे हेल्पिंग वर्ब 2 टाइम आएगी, 2 बार आएगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, आज हमने नए कॉन्सेप्ट सीखे हैं, नए स्ट्रक्चर सीखे हैं जो बहुत ही काम के हैं, क्योंकि इस तरह के सेंटेंस तो हम बोलते ही रहते हैं फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।